हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा। और पिछले लेक्चर में एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। हम लोग क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 3, और उसको जब हल किए थे तो हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया और वर्ज्य गुणन विधि द्वारा, तीनों विधि द्वारा निकालने के लिए क्वेश्चन दिया था। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नियम द्वारा निकालने के लिए कहा था, लेकिन हम तीनों द्वारा निकालने के लिए प्रयास किए थे। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी भी विधि द्वारा क्वेश्चन ज्ञात करेंगे, आप निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। हम यही यहाँ तक ज्ञात किए थे। और जो इससे पहले जो ये आपका था क्या, ये आपका है वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि द्वारा है। हम इससे पहले किए थे विलोपन विधि द्वारा। तो हमारा x बराबर आया था -2 और y बराबर आया था 5 आया था आपका लेकिन यहाँ पर y बराबर 5 नहीं आया। देखिए मिटाई इसलिए नहीं है कि आपको ध्यान रखते, यहीं पे गलती हो गया था क्या कि 3 में जब यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा आपका 27, लेकिन कितना लिखा था हम लिखे हैं यहाँ पर 21 लिख दिए। यही मिस्टेक हो गया था, हम जाने कि ये 7 है इसलिए मिस्टेक हो गया था। तो जब यहाँ 27 होगा, अब दिमाग मत कीजिएगा, जब यहाँ पर 27 हो जाएगा, जब ये 27 हुआ तो अब घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, y/5 हो जाएगा। अगर फिर से चीज़ा गुना करेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, y बराबर 5। और हम क्या विलोपन विधि से निकाले थे तो x बराबर -2 आया था और y बराबर 5 आया था। आप देख चुके हैं वर्ज्य गुणन विधि द्वारा मैंने देख लिए, x बराबर -2 और y बराबर आपका क्या आ गया 5 आ गया। और आप इस क्वेश्चन को 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग किस विधि द्वारा ज्ञात करेंगे तो प्रतिस्थापन क्रिया द्वारा जरूर देखेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें आपका 5 क्वेश्चन है। देखिए पांचों क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बड़ा है। एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका मतलब क्या कि क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन जो अब जब उसको आप सही तरीके से पढ़ कर बनाएंगे तो काफ़ी इजी काफ़ी छोटा छोटा आपको एक इक्वेशन मिलेगा। और उस इक्वेशन से आप तीनों विधि में जिस विधि द्वारा आपको अच्छा लगता है तो उस विधि द्वारा क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। काफ़ी इजी है, बस क्वेश्चन को आप अंत तक पढ़ना है। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे बड़ा सा छोड़ दिए, नहीं। क्वेश्चन आप जो भी है आपको, अगर भाषाएं में क्वेश्चन है और उसको आपको भाषा में से आपको अगर इक्वेशन में लाना है तो आप पूरे क्वेश्चन में पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जरूर आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन का लास्ट में वो कहता है कि क्या करना है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें चौथा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन है, काफ़ी इजी तरीके से देखेंगे, काफ़ी मजा भी आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, इसीलिए कल इसको मिटाए नहीं थे, यही हम गलती कर दिए थे। यहाँ पर 7 हम जाने के साथ था तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। 29 27 हो गया, 27 में से जब 5 -27 में जब 32 ऐड करेंगे तो आपका 5 आएगा 10 में, तो ये आपका था। चलिए चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। और अगले लेक्चर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर जो आपका 4 है उसमें पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन को हरा है क्या कि आपका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास में मासिक आय का एक भाग नियत है। माने एक हॉस्टल है, उसमें मासिक जो आय है खाना का वो नियत है, ठीक, 1 माह का नियत, 1 माह का नियत हो गया, नियत है। और तथा शेष उस पर निर्भर करता है, माने शेष उस पर निर्भर करता है कि मान लीजिए 1 महीना का नियत भोजन का आय है, माने मूल्य है। और जो आप एक्स्ट्रा खाना खाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो आपको दूसरे नियम पर आपका नियत है। तो क्या कह रहा है कि कितने दिन भोजन लिया, माने एक छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन दिया जाता है, उसमें कोई विद्यार्थी ए है, उसका नाम नहीं लिखा है, ए ले लिया है। तो जब किसी विद्यार्थी को 20 दिन भोजन दिया जाता है तो वह जो विद्यार्थी है वो जानते हो कितने रुपये अदा करता है, छात्रावास को वो आपको अदा करता है कितने रुपये, 1000 रुपये अदा करता है, 1000 रुपये अदा करता है। अब एक और छात्रावास है आपका क्या, जब एक और विद्यार्थी वह 26 दिन क्या करता है, भोजन करता है। जब वो 26 दिन भोजन करता है तो वो देता है छात्रावास को 1180 रुपये अदा करता है। 26 दिन भोजन करने को वो 1180 रुपये अदा करता है। तो आप बताएं कि आप नियत व्यय बताना है, माने नियत व्यय बताना है और प्रतिदिन का व्यय बताना है कि नियत व्यय का भोजन में कितने रुपये आपका लग रहा है और जो प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं उसका कितने रुपये लग रहा है। काफ़ी इजी है। चलिए हम ज्ञात करते हैं, इसका मूल्य ज्ञात करते हैं। मैंने पूछ रहा है कि नियत जो है महीने दिन का जो किराया है, मूल्य है भोजन का, वो कितने रुपये होगा। और जो अतिरिक्त किराया मैंने एक दिन प्रतिदिन जो खा रहे हैं उसका किराया कितने रुपये होगा, उसे देखते हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन पर छिपा रहता है, बोल रहा है नियत व्यय तथा प्रतिदिन का व्यय।
तो चलिए मानते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन मानते हैं। तो क्या करेंगे, माना कि नियत बयान छात्रावास का, माना कि छात्रावास में नियत बयान, नियत बयान क्या माना है, एक्स रुपये तथा छात्रावास में प्रतिदिन का बयान, मैंने प्रतिदिन का बयान क्या होता है, एक्स रुपये मान लिया। ठीक, नियत व्यय एक्स मान है और जो आपका प्रतिदिन है उसको मान लिया वाई रुपये। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आगे जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्यार्थी है जो 26 दिन भोजन लेता है और 20 दिन भोजन लेता है, तो वो कितना रुपये आपको अदा करता है, 1000 रुपये अदा करता है। कितने रुपये अदा करता है, 1000 रुपया। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि पहला प्रश्न से ये विद्यार्थी 26 दिन के लिए, यहाँ पे 26 दिन के लिए 26 दिन के लिए कितना रुपया अदा करता है, 1000 रुपये। ये जो विद्यार्थी है, ये यहाँ पर लिख देंगे, ये विद्यार्थी, यहाँ पर लिख देंगे ये विद्यार्थी 26 दिनों के लिए 1000 रुपया अदा करता है, 1000 रुपया। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि आप देखिए नियत ब्याज कितना है, एक्स प्लस क्या वाई आपका क्या है, आपका है। अब देखिए, अब आप समझिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी ये है जो 26 दिन भोजन करता है, तो वह छात्रावास को कितने रुपये अदा करता है, 1000 रुपये अदा करता है। तो नियत, आपका नियत क्या है, छात्रावास में नियत व्यय कितना है, एक्स रुपये मान है, और प्रतिदिन का मान क्या मान है, वाई। और ये जो 26 है दिन है, प्रतिदिन है, यहाँ पर प्रतिदिन 26 दिन का तो महीना होता नहीं है, क्या होता है आपका दिन हुआ। महीना कब होगा, जब 30 दिन होगा या 31 दिन होगा तब आपका महीना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, 26 दिन, तो ये दिन में जा रहा है, माना प्रतिदिन में जा रहा है। नियत छात्रावास का नियत मान, मासिक नियत आय कितना है, मासिक आपका है 100 रुपया, एक्स प्लस 26, 26 क्या है, प्रतिदिन 26 वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000 रुपया अदा करता है। ये आपका वो समीकरण 1। आप समझेंगे कि आप ये तो नियत है, एक्स क्या है आपका नियत है, और जो है 26 दिन। देखिए ये जो विद्यार्थी है उसका हॉस्टल का जो नियम है वो है कि एक महीने में जो किराया है वह नियत है, लेकिन उससे अतिरिक्त जो आप प्रतिदिन को जो खाना खा रहे हैं उसका आपका जो मूल्य है, मतलब व्यय है, वो अलग से है। तो देखिए ये तो एक्स जो है महीने का नियत हो गया, लेकिन ये प्रतिदिन, और 26 क्या है कि ये 26 दिन, ये जो है 26 दिन एक्स्ट्रा खाया है, तो क्या है कि 1000 रुपये अदा कर रहा है, 1000 रुपये अदा कर रहा है। तो यहाँ क्या किया, एक्स प्लस 26 वाई, 26 दिन का, तो प्रतिदिन का क्या हो जाएगा वाई, और 26 दिन 26 वाई इक्वल टू आपका 1000 हो जाएगा। तो हमारा पहला समीकरण हो गया। अब चलते हैं दूसरे समीकरण से, क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न से। दूसरे प्रश्न में क्या है कि जो बी विद्यार्थी है वो क्या करता है, जो बी विद्यार्थी है, सॉरी यहाँ पे जो ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी 20 दिन के लिए करता है, 20 दिन, सॉरी 20 दिन करता है, यहाँ पर 20 दिन है। और जो बी विद्यार्थी है, बी विद्यार्थी क्या 26 दिन, यहाँ पर दिन जाए तो ऐसे लिखेंगे, दिन के लिए, जब बी विद्यार्थी 26 दिन के लिए कितना रुपया अदा करता है, 1180 रुपये, 1180 रुपये अदा करता है। तो आप फिर से इससे यहाँ से भी समीकरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस 26 वाई बराबर आपको हो जाएगा 1180 रुपया। तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब बस इजी हो गया। अब चलेंगे क्या समीकरण एक और समीकरण 2 को लेंगे और यहाँ से एक्स और वाई के मान निकालेंगे, और एक्स वाई ही माने हैं, मैंने छात्रावास का नियत जो है एक्स का होगा और प्रतिदिन जो होगा आपका वाई। तो वाई का जो वैल्यू होगा प्रतिदिन का होगा, और जो एक्स आपका जो वैल्यू आएगा, जो भी मान आएगा, वो आपका महीने का किराया हो जाएगा। सॉरी महीने में, एक महीने में कितना भोजन करते हैं तो कितना पैसा लगता है, उसका आपका दाम हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये आपका समीकरण 1 हुआ, सॉरी समीकरण 2 हुआ। तो हम देखेंगे इसमें हम करते क्या है कि विलोपन विधि निकालते हैं, विलोपन विधि होगा।
इसको सारे को मिटा देता, सारे को मिटा देता और लिखता हूँ समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पर लिखना विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या है, विलुप्त कर देते हैं, किसी एक चर को हम लोग विलुप्त कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस 20y बराबर आपका था 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 26y बराबर है आपका 1180 रुपये। तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से बोल रहा था, जब इसको बाटा करेंगे तो अब क्या करें, यहाँ पर प्लस में तो माइनस कर देंगे, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, यहाँ पर प्लस में x है, यहाँ पर माइनस में कट जाएगा। और इसमें जब घटाएंगे तो माइनस को 6y हो जाएगा, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 0 हो गया, ये आपका 8 हो गया, और ये अब क्या हो जाएगा 1 हो गया, मैंने 180 हो गया, क्या हुआ 180 माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, 6y बराबर क्या हो गया 180, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 बटा 6, 6 3 18, y बराबर कितना है 30, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो गया y क्या हो गया 30, और यहाँ पर क्या लिखेंगे y का वैल्यू, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने y का मान क्या है आपका 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर है आपका 1 है, ये समीकरण 1 है। y का मान होता है तो x प्लस 20 गुणे आपका क्या है 30 बराबर 1 है। तो x प्लस क्या हो जाएगा आपका, जब गुना करेंगे तो 3 गुना 6, क्या हो जाएगा 3 गुना 6 या तो 2, x प्लस क्या हो जाएगा आपका 1000 माइनस 600, x प्लस क्या हो जाएगा, वो घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो आप क्या किए थे कि पूरे महीने में आपको कितना करना रहता है, पूरे महीने के लिए एक नियत मासिक आय के लिए कितना x माने थे, तो उसमें कितना आपको लग रहा है 400, और जो एक दिन के लिए भोजन के लिए कितना लग रहा है आपका 30 रुपये, और पूरे महीने के भोजन के लिए आपको कितना लग रहा है आपका 400 रुपये। तो ये था, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को हल करना था। देखिए हम लोग माने थे x को क्या माने थे, एक पूरे मासिक नियत किराया, एक महीने का पूरा नियत आय क्या था, तो एक महीने का पूरा नियत आय कितना हो जाएगा 400 रुपया, और जो y था उसको माने थे हम लोग प्रतिदिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए कितना रुपया लगता है, तो आपका एक दिन के लिए लग रहा है 30 रुपया। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर होता है। काफ़ी इजी जो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मान लीजिए ये कोई विद्यार्थी है, वह 20 दिन भोजन करता है, तो वो छात्रावास को 1000 रुपया अदा करता है, और दूसरा बी जो विद्यार्थी है वो आप 26 दिन एक्स्ट्रा भोजन करता है, तो आपको कितना रुपये 1180 रुपये देता है। तो वही सबके दो समीकरण मिल गया था, इजी था, और यहाँ से हम लोग x और y का मान निकाल दिए, तो जो आपको माने थे वो आपको रख दिए, आप देख चुके हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, काफ़ी मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन को आप लास्ट तक पढ़िएगा, क्वेश्चन को आप लास्ट समय तक पढ़िएगा, तब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को आप लास्ट समय तक पढ़िएगा, काफ़ी मजा आएगा। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, दूसरा भी काफ़ी इजी है। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है, माने एक भिन्न है 1/3 होता है। सबसे पहले आपको पता मुझे भिन्न होता क्या है, भिन्न क्या होता है, मान लीजिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि भिन्न क्या होता है x/1, यही आपका भिन्न होता है। ऊपर को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हम, तो यही भिन्न कहते हैं। अब कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटा दे देता है, माने एक भिन्न बटे 1/3 हो जाता है, 1/3 के रूप में हो जाता है जब ओकरा अंश में हम क्या करते हैं 1 घटा देता है, 1 घटा देता है। फिर से कहा था कि फिर से अगर वह भिन्न में हम फिर से गौरी भिन्न वो भिन्न में हम 8 अगर जोड़ देता नहीं, हर में अगर 8 जोड़ देता नहीं, हर में 8 जोड़ देता नहीं, तो वो जन बाटे भिन्न कितना कि कौन रूप में हो जाता है 1/4 के रूप में हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करे के बाटे, भिन्न ज्ञात करे के बाद x और y का मान ज्ञात करे के बाद तो क्या करेंगे, माना भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा आपका x और y। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न से मैंने पहला प्रश्न से कह रहा है कि जो भिन्न है उसके अंश में हम 1 घटा देते हैं, तो वह जो भिन्न है 1/3 के रूप में हो जाता है। तो भिन्न आपका यही है, और भिन्न के अंश में 1 घटा देते हैं, तो भिन्न क्या है अंश, x/y, x/y हो गया।
बोल रहा है कि अंश में, अंश ऊपर बोलते हैं तो अंश में एक घटा देते हैं, तो अंश में अगर एक घटा देते हैं तो वो बोल रहा है 1/3 के रूप में हो जाते हैं, 1/3 के रूप में हो जाता है। तो चलिए 3 गुणा करते हैं, इसको बना लेते हैं। जब इससे इस पूरे पार्ट में गुणा करेंगे और इससे इसमें, यह आपका क्या हो जाएगा 3x - 3 बराबर आपका हो जाएगा y। 3x और इसको बुलाएंगे इधर, क्या हो जाएगा -y, और इसको आप चाहेंगे तो उधर भेज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा +3। ये हमको मिल गया समीकरण 1, ये हमको मिल गया समीकरण 1। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, दूसरे प्रश्न। फिर से बोल रहा है कि भिन्न में अगर भिन्न के अंश में, अंश नीचे वाले सॉरी हर में, भिन्न के हर नीचे वाले बोलते हैं, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वो जो भिन्न है 1/4 के रूप में बदल जाता है, इसके रूप में बदल जाता है 1/4 के। तो ये आप कहोगे x/y, ये तब कहोगे भिन्न, या कहोगे भिन्न। बोल रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में जब 8 जोड़ देंगे तो अब बोल रहा है कि किसके रूप में हो जाता है 1/4 के रूप में, 1/4 के रूप में हो गया। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, और इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो होगा y प्लस आपको हो जाएगा 8। 4x y को इधर बुला लेंगे, माइनस का y हो जाएगा बराबर में 8 हो गया। अब हो गया दूसरा समीकरण। अब चलें क्या समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, जैसे आपको 2 समीकरण मिल जाएगा, आप 2 समीकरण से आप चाहेंगे तो प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ज गुणन, जिस विधि से आपको इजी लगे उसी विधि से निकाल लीजिए। तो हम चलते हैं किस विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। विलुप्त कर देते हैं क्या, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है -y है, यहाँ पर भी क्या है आपका -y है। तो क्या करेंगे कि एक साइन को हटा देंगे, आप विलुप्त हो जाएगा। चलिए क्या था पहला 3x - y बराबर आपका 3, और दूसरा समीकरण क्या है 4x - y बराबर आपका 8। चलिए 1 और 2 से कौन है तो साइन को चेंज करते हैं। जब साइन को चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो भी माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये क्या प्लस में हो जाएगा आपका माइनस। ये प्लस माइनस में ये आपका प्लस में कट जाएगा, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो माइनस का x होगा, और जब यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का आपका 5 होगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा क्या 5। तो x बराबर कितना मिला 5। अब क्या कर रहा है कि x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने और x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए x का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं, यही इस कोने में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं 3, यहाँ पर क्या है x, तो x यहीं पर रखना है। तो x का मान कितना है 5, तो क्या है तब 5, क्या है माइनस तो माइनस दे दीजिए, यहाँ पर क्या है y, तो y दे देंगे बराबर, यहाँ पर क्या है 3। चलिए इसको जब आपस में गुणा कर देंगे, देखिए मान 3x है तो 3, तो x और 5 जब आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका 15। अब देखिए ये 15 उधर दे देंगे तो -y बराबर क्या हो जाएगा 3, प्लस में 15 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 15, तो माइनस में 15 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ बनाएंगे तो माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो माइनस का हो जाएगा आपका 12, और माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 हो गया। अब भिन्न क्या हो जाएगा, x बराबर है आपका 5 और y बराबर कितना है आपका 15। तो जो भिन्न है, भिन्न क्या है x/y क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 5 है और y का मान कितना है 12, तो यही हमारा भिन्न हो गया। तो यही हमारा भिन्न ज्ञात हो गया, वही यही हमारा आंसर हो गया 5/12। बोल रहा था कि वो भिन्न ज्ञात कीजिए, ये हम लिए थे भिन्न, यही हम लिए थे और x/y का मान हमें मिल गया, तो ये हमारा भिन्न हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख कर आप भागिएगा मत, क्वेश्चन को पढ़िए सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से पढ़िए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, आपको 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आसानी से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम क्या लेते हैं, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर इधर उधर लिखे हैं तो आप समझ लीजिए कि कब हम कौन सा हमको लिखना है। ठीक, हम इसलिए इसको मिटाए नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिए, सोचे कि भिन्न के रूप में हमको आपको दिखा दी, इसलिए दिखाएं। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए एक लड़का यश है, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ जाते हैं तो टेस्ट तो होता ही होगा, माने टेस्ट एग्जाम नहीं होता, टेस्ट एग्जाम। तो यश नाम का एक लड़का है, वो टेस्ट देता है, तो जब वो टेस्ट देता है तो 40 अंक मैंने प्राप्त करता है, अर्जित करता है मैंने प्राप्त करता है। तो एक टेस्ट में वो 40 अंक प्राप्त करता है।
जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, और वो जानता है कि मैंने 40 अंक प्राप्त करता है और उसे पता है क्या है कि अगर एक हमारा क्वेश्चन सही होगा तो हमारा 3 अंक मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत होता है तो हमारा 1 नंबर कट जाएगा। माने एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन अगर सही होगा, अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो 3 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। ठीक, मैंने कम कर देता है, कम कर देता है, मिलेगा। यदि उसे उत्तर में 4 अंक मिलते तथा गलत पर, मैंने फिर से आगे क्वेश्चन क्या करा कि अगर उसे सही उत्तर पर, अगर मैंने उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, फिर से आगे क्वेश्चन करा कि अगर उसे सही उत्तर पर क्या मिलते, 4 अंक मिलते, और गलत उत्तर पर आपका क्या मिलता, गलत अगर मैंने उत्तर है उसको मिलता क्या, ये तो दूसरे प्रश्न करा कि अगर सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर आपका 2 अंक मिलते, तो आपको क्या करना है कि बताना है कि सही और उत्तर की संख्याएं कितनी है, मैंने सही तथा गलत जो प्रश्न है उसकी संख्या कितनी है, मैंने प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है, प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। काफ़ी इजी है, एक बार हम बढ़िया तरीके से पढ़ सुनाते हैं, मन में जो समझे हैं उस तरह। मैंने एक यश नाम का लड़का है, वह एक टेस्ट एग्जाम देता है और वह 40 अंक प्राप्त करता है, 40 अंक प्राप्त करता है। और वो कैसे 40 अंक प्राप्त करता है, वो जानता है क्या कि अगर हमारा एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 नंबर मिलेगा, अगर उसमें हम अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा 1 नंबर कट जाएगा, तब उसे मिला है 40 अंक। अगर ये वह सोच रहा है क्या कि अगर एक क्वेश्चन सही होता तो हमारा 4 अंक मिलता, मैंने वो सोच रहा है अपने तरफ से कि अगर एक हमारा क्वेश्चन सही होता तो 4 अंक मिलता, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है, हमारा गलत हो जाता तो हमारा 2 नंबर काट लिया जाता है। तो वो बता रहा है कि आप टोटल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है कि सॉरी, वो बता रहा है यह कि अगर हमारा सोच रहा है क्या कि अगर एक प्रश्न सही होता तो 4 अंक मिलता, और अगर एक प्रश्न गलत होता तो हमारा 2 अंक मिलता, तब हमारा क्या होता है 50 अंक प्राप्त होते। क्या होता है 50 अंक अर्जित करता, मैंने अर्जित करता। तो आप टेस्ट के में प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए कि मैंने टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका हमको संख्या ज्ञात करना है, कि माने कितना क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन की संख्या ज्ञात करना है। तो ईजी है, चलिए क्वेश्चन करते हैं कि टेस्ट में प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या है इसमें सही और गलत का फायदा है, सही और गलत, सही गलत। तो क्या कि टेस्ट में सही प्रश्नों की संख्या मान लेंगे और टेस्ट में गलत प्रश्नों की संख्या मान लेंगे, बस वहीं से हम निकाल देंगे। चलिए चलते हैं, तीसरा हम क्वेश्चन समझते हैं। माना माना कि टेस्ट में सही प्रश्न बराबर क्या माना है x, तथा सही प्रश्नों की संख्या माने क्या है x, और टेस्ट में गलत प्रश्नों की संख्या क्या माने y। सही प्रश्नों की संख्या मान लिए x और गलत प्रश्नों की संख्या y मान लिए। अब हमसे पूछे कि टोटल प्रश्नों की संख्या क्या होगा, टोटल प्रश्नों की संख्या क्या होगा। मान लीजिए कि हम आपसे सिंपल में क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए आपका 2 क्वेश्चन गलत हुआ और 2 क्वेश्चन सही हुआ। अब हम पूछे कि टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होगा, तो क्या करेंगे, सही को क्वेश्चन कितना है और गलत क्वेश्चन कितना है, इसको ऐड करेंगे तो हमको पता नहीं चल जाएगा कि 4 कितना क्वेश्चन था। मान लीजिए हम आपसे ये नहीं बताए कि क्वेश्चन की प्रश्नों की संख्या कितनी है, ये हम नहीं बताएं, लेकिन यह है कि आप जानते हैं कि हमारा 2 क्वेश्चन सही हुआ है और 2 क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं कि 4 प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए हम सही प्रश्न की संख्या x माने और गलत प्रश्न की संख्या y माने, और हम पूछे कि कुल प्रश्न कितना होगा, कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा आपको x प्लस y। अरे भाई गलत प्रश्न की संख्या y है और सही प्रश्न की संख्या x है, तो जोड़ देंगे तो नहीं पता हो जाएगा। ठीक, तो हमारा x प्लस y हो गया। अब चलिए चलते हैं पहला प्रश्न। देखिए आसान भाषा में समझिए, काफ़ी सही तरीके से समझिए। कहीं हमारा लग रहा है कि हमारा जो वॉइस है मैंने आवाज़ कट कर जा रहा होगा, क्योंकि पंखा चल रहा है, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी इसलिए पंखा चालू कर दिए। तो अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिए कि सर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम दोबारा आपको समझाएंगे, दोबारा जरूर वीडियो बनाएंगे। ठीक, चलिए नहीं तो अगले वीडियो में हम समझा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो वो हमारा था कि यश जो है
40 अंक प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? जब उसको पता है कि एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हमें कितना अंक मिलता है? 40 अंक मिलता है। चलिए तो पहला प्रश्न पे क्या माने कि एक प्रश्न सही होगा, सही क्या माने x, और बोला कि एक प्रश्न सही होगा तो 3 अंक मिलेगा। क्या हो जाएगा? 3x। और अब क्या हो जाएगा? और एक प्रश्न अगर गलत हो जाता है, एक प्रश्न अगर गलत हो जाता है, जब गलत होगा तो क्या हो जाएगा? एक प्रश्न गलत होगा तो हमको 1 नंबर कट जाएगा। तो गलत प्रश्न की संख्या क्या बनाते हैं? y, और यहाँ पे जब 1 से गुणा करेंगे तो y हो जाएगा। और कितना मिला है नंबर? 40 नंबर मिला। कितना नंबर मिला? 40 नंबर। फिर से वो अपने दिमाग में सोच रहा है, ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये होगा समीकरण। अब लिखेंगे दूसरे प्रश्न से। चलिए फिर से अपने मन में वो सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अगर यदि इस टाइप का क्वेश्चन होता है, किस प्रकार होता कि अगर एक क्वेश्चन सही होता तो 4 नंबर मिलता है, अगर एक क्वेश्चन गलत होता तो 2 नंबर कट जाता, तब हमारा अगर 50 नंबर आता है तो टोटल प्रश्न की संख्या ज्ञात कर दें। तो चलिए सही प्रश्न पर सोच रहा है कि 4 अंक होंगे। तो एक प्रश्न क्या है? सही प्रश्न की संख्या क्या है? x है, तो सही प्रश्न में 4 अंक तो माने 4 है। प्लस गलत प्रश्न क्या है? वो रहा है कि गलत प्रश्न होगा तो 2 अंक कट जाएगा। तो गलत प्रश्न की संख्या 2y है, तो क्या हो जाएगा? 2 गलत होगा तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर क्या कितना मिलता है आपको? 50 नंबर। ये हमको मिल गया क्या? समीकरण दो समीकरण जब मिल जाएगा तो आसानी से हम लोग जिस विधि द्वारा आसान लगेगा हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर देंगे। तो देखिए हमारा यही तो समीकरण मिला। अब इसी क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेते हैं, और जिस विधि द्वारा चाहेंगे उस विधि द्वारा हम क्वेश्चन को हल कर देंगे। चलिए ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? आपका 3x। अब क्रॉस में आपका क्या है? y बराबर है आपका 40 ओम, और दूसरा प्रश्न क्या है? 4x। क्रॉस में आपका क्या है? 2y बराबर क्या हो जाएगा? 50 ओम मिलता है। तो अब चलेंगे क्या, इसको क्या किस चीज़ द्वारा निकालते हैं? इसको कर लेते हैं हम विलोपन विधि द्वारा निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण जो आपका 1 है ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करते हैं, और समीकरण 2 में हम 1 से गुणा करते हैं। तो क्या मिल जाएगा? जब गुणा करेंगे तो नीचे क्या मिलेगा? 6x प्लस 2y बराबर 40 गुना 80। और जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा वही हो जाएगा। तो 4x प्लस में 2y बराबर को मिलेगा 50। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों सेम हो गया। देखिए विलोपन में किसी एक को विलुप्त करना होता है, तो देखेंगे यहाँ पर प्लस में y है, यहाँ पर प्लस में 2y है। तो ऊपर में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे पूरे पार्ट में तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, और उसके बाद साइन को चेंज कर देंगे तो कट जाएगा। चलिए प्लस में यहाँ पर क्या है? 4x क्या है? प्लस में, इसको क्या कर देंगे? माइनस में कर देंगे। किसमें कर देंगे? माइनस में। क्या कर दिए? माइनस। और यहाँ पर प्लस में 2y है तो माइनस में 2y, यहाँ पर प्लस में 50 है तो माइनस में 50 हो गया। आपका हो गया। अब देखिए प्लस में 2y और माइनस में 2y, यहाँ पर कट गया। और यहाँ पर 6y में से 6x में से 4x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। और यहाँ पर 50 में से 80 घटाएंगे तो मिलेगा 30। x बराबर क्या होगा? 30/2 कटेगा तो x बराबर हो गया क्या? 15। x बराबर हो गया क्या? हमारा 15। अब x का मान उठा समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखते हैं। तो क्या है समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस y बराबर हमारा 40 था। यह हमारा समीकरण 1 था। चलिए x का मान इसमें रख देंगे। 3x का मान कितना है? 15 इंटू 15 प्लस में y बराबर 40। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 प्लस y बराबर 40 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा आपका? y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 40 इधर जाएगा माइनस में 45। 40 उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका? माइनस में 45। घटेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 5। क्या हो जाएगा? माइनस में 5। 1 मिनट अभी 3x प्लस y बराबर आपका ना 40। सॉरी यहाँ पे क्या है आपका पहला जो सही है,
तो यहाँ पे जो क्लियर हम और एक क्वेश्चन गलत होता है तो कितना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर टोटल जगह यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस आपका रहेगा। क्वेश्चन गलत होता है। देखिए यहाँ पर जो माइनस दिया क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर माइनस में 2 यहाँ प्लस में 2 तभी पड़ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका आएगा हमारा 30 आएगा, यहाँ 15 हो गया। और यहाँ पर पहले प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस वाई कटेगा तो क्या हो जाएगा 5। वाई बराबर क्या हो गया 5। अब पूछा कुल प्रश्न, कुल प्रश्न को क्या था, कुल प्रश्न, कुल प्रश्न हम क्या लिखे थे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर क्या था आपका 15 प्लस वाई का मान कितना है 5 बराबर कितना 20। कितना प्रश्न था हमारा 20। हम माने थे क्या, शुरू में ही मान लिए थे कि कुल प्रश्न क्या है x प्लस वाई, तो x का मान कितना है 15 और y का मान कितना है 5, तो हम जोड़ देते कितना 20 प्रश्न हो गए। देखिए क्वेश्चन क्या था कि अगर यश 40 अंक मिलता है तब वो सोचा जाता है कि अगर सही को हमारा 3 अंक मिला है और गलत को हमको कितना मिला है 1 अंक पड़ता है, तो जो वो 40 अंक मिला है तो यहाँ पर आप साइन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, साइन कन्वर्शन करने में मुझे दिक्कत हो गया था, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आप यहाँ से यहाँ सवाल किए हैं तो माइनस माइनस ये आपका साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस में 2y प्लस में 2y बढ़ जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर जब घटेगा तो 30 होगा, घटेगा तो x पर 15 हो जाएगा, x मान उठाएगा समीकरण एक पूरा देंगे हमारा हो जाएगा क्या 5 आ जाएगा। तो जब टोटल को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20। तो ये हमारा टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 20। तो लिखिएगा टोटल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा 20। चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा था तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को आप सही तरीके से पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। चलिए हम लोग क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा भी काफी इजी है, काफी इजी है। देखिए हम चौथा को हम पढ़ लिए तो हमको याद है, क्वेश्चन शायद याद है तो बताते हैं। कह रहा है कि ये मान लीजिए एक रास्ता है, मैं पूछ रहा है कि वहाँ पर 2 स्थान, एक रास्ता है, बोल रहा है कि 2 स्थान है ए और बी 2 स्थान है, एक रास्ते पे 2 ए और बी 2 स्थान है, और पूछ रहा है जो इसके बीच की दूरी है वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो दूरी है 100 मीटर के है। कितना मीटर के है देखिए मैं बोलता हूँ 100 किलोमीटर के, कितना मीटर के 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की एक स्थान है और बी एक स्थान है, 2 स्थान है, उसके बीच की दूरी क्या है 100 किलोमीटर है। अगर पूछ रहा है कि 2 कारें हैं, 2 कार हैं, जब स्टार्ट होती है तो कह रहा है कि अगर वह एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, मैंने एक दिशा में चलती है तो वह क्या होगा उसका वैल्यू। और जो बोल रहा है कि अगर एक दिशा में अगर विपरीत दिशा में चलती है, दोनों कारें अगर विपरीत दिशा में चलती है, मैंने मान लीजिए विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा, मान लीजिए एक कार इधर चल रही है तो इसका विपरीत दिशा का मतलब ये होगा। तो बोल रहा है कि अगर ये विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों कारें अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो 5 घंटे बाद मिल जा रही है। कितने घंटे बाद 5 घंटे बाद मिल जा रही है। अगर वही क्या है कि एक दिशा में चल रही, एक ही दिशा में चल रही है तो क्या हो रहा है कि वो सॉरी एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते पूरा। एक राजमार्ग 2 स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर के बीच की दूरी है। यदि एक कार माने ये जो कार है वो दूसरे कार से माने एक ही समय पर स्टार्ट होती है, एक स्थान से ये कार, दोनों जो कार एक ही समय पर स्टार्ट होती है, ठीक। और यदि ये भिन्न भिन्न दिशाओं में चलती है, यदि अगर भिन्न दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात एक ही समय 5 घंटे बाद एक मिलती है, 5 घंटे बाद पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे बाद पश्चात मिल जाती है। माने वो बोल रहा कि अगर वे एक चाल से चलती है एक ही दिशा में, अगर एक चाल से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। और वही पूछ रहा है कि जब वो विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या हो रहा है कि वे विपरीत दिशा में चलती है तो ये 1 घंटे के बाद पश्चात मिल जाती है। तो क्या होगा कि दोनों कार का जो तो दोनों कार की चाल ज्ञात कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि जब वह एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, जब एक ही दिशा में चलती है तो वह कितने घंटे बाद मिल रही है 1 घंटे बाद मिल रही है। अगर जब वो विपरीत दिशा में चलेगी
तो विपरीत दिशा में चलेगी। तो मान लीजिए आपका नीचे वाला क्या है, विपरीत दिशा में, वो बोल रहा है कि क्या विपरीत दिशा में चलेगी। विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, और एक ही दिशा में चलती है 1 मिनट, दो भिन्न दिशाओं में एक चाल से चलती है। वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, वे विपरीत दिशा में चलती है। वे विपरीत दिशा में चलती है, माने विपरीत दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। और क्या है कि 1 घंटे पश्चात में, और वे 1 घंटे पश्चात में मिलती है। क्वेश्चन सिंपल है, बोल रहा है कि जब एक ही दिशा में चलेगी तो 5 घंटा मन पश्चात मिलेगी, और जब विपरीत दिशा में चलेगी तो 1 घंटा मैंने पश्चात मिलती है। तो मैंने दोनों कार की चाल है उसको ज्ञात करना है, दोनों कार की चाल को ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि ए चाल एक कार की चाल, एक कार की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, तथा b कार की चाल क्या मान लीजिए, y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को मान लिए, चाल ज्ञात करना था, दोनों को मान लिए। अब देखिए यहाँ पर आगे जो आपका है बोल रहा है पहले प्रश्न से, माने क्या, पहला प्रश्न से, पहला प्रश्न से यह कह रहा है कि मान लीजिए आपका फिगर बनाते हैं, यहाँ पर ए एक स्थान है, यहाँ पर बी एक स्थान है, इसके बीच की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर। और जब ये एक दिशा में चलती है, मैंने ये जो विपरीत दिशा में चलती है तो एक दिशा में चलती है, एक दिशा में अगर चलती है तो ये कितनी देर के बाद मिल रही है, 5 घंटे के बाद मिल रही है, 5 घंटे के बाद मिल रही है। तो 5 घंटे के बाद मिल रही है। सबसे पहले चलते हैं कि आपको चाल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले निकालते हैं क्या चाल। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपका चाल बराबर वो क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ से दूरी ज्ञात करना है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कितनी दूरी पर, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका चाल गुणे समय। आप जानते हैं दूरी बराबर तो क्या हो गया, चाल गुणे समय। तो देखिए अब हम चाल जानते हैं कि, आप जानते क्या है कि x चाल है, और समय क्या है आपका, समय क्या है आप जानते हैं कि 5 घंटे पश्चात। पहला प्रश्न से जब पहला प्रश्न चलेंगे तो बोल रहा था कि क्या, कि विपरीत दिशा में जब एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो कितना माने वो लिखेंगे यहाँ पहला प्रश्न क्या, कि 5 घंटे एक कार की दूरी, एक कार की दूरी क्या हो जाएगा, 5 घंटे बाद एक कार की दूरी क्या हो जाएगा 5x। देखिए 5 घंटे बाद एक कार की दूरी पर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल आपका क्या है, चाल क्या मान है, एक कार की चाल क्या है x है, और 5 घंटे बाद मैंने समय तो 5x क्या हो जाएगा आपका 5x। 5 घंटे बाद एक कार मीटर, और 5 घंटे बाद बी कार की दूरी बराबर क्या हो जाएगा 5y। 5 घंटे बाद बी कार की दूरी y हो जाएगा। तो जो है एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है तो क्या होता है कि अब क्या होता है कि उसके बीच की दूरी कितना है 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं, चलेंगे तो क्या हो जाएगा 5x - 5y बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 100 किलोमीटर। मैं जब कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा आपका, कॉमन क्या है 5x - y बराबर क्या हो जाएगा आपका 100। देखिए आप समझ रहे हैं कि आप माइनस क्यों लगाए हैं, माइनस इसलिए लगाए हैं, मान लीजिए आपका 2 कार थी,
ये आपका ए और बी। जब एक ही दिशा में चलेगी तो क्या होगा, यहाँ पर आपको समय घटेगा, समय घटेगा। और एक सॉरी विपरीत दिशा में चलती है, मैंने एक ही मतलब विपरीत दिशा में चलती है तो समय क्या होगा, घटेगा। अगर एक ही दिशा में चलेगी तो क्या होगा, समय बढ़ेगा। आप सब जानते हैं समय बढ़ेगा तो एक दूसरे से मिलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो 5 घंटे बाद क्या हो रही है कि पश्चात मिल रही है, क्या विपरीत दिशा में चल रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसलिए माइनस लगा है। चलिए, तो जब एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100 बाटा क्या हो जाएगा, यहाँ 5 जाएगा, इसके नीचे कटेगा। एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 से 5 में 10 20। ये हमको मिला समीकरण 1, ये हमको मिल गया समीकरण 1, ये हमको मिल गया समीकरण 1। फिर से इसको मिटाएंगे, यहाँ से मिटा दे रहा है, फिर से ये यहाँ तक उतार लीजिए और ये को मिटा दीजिए। यहाँ पर नीचे दूसरे प्रश्न यह कह रहा है कि 1 घंटा पश्चात वही का क्या हो रहा है कि जब एक ही दिशा में सॉरी जब वो आपको क्या करती है कि सॉरी ये तो आपका क्या है, एक ही दिशा में चलती है। ये 5 घंटे बाद जब एक दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। और जब आपका विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, देखिए यहाँ पर आपको क्या है, एक ही दिशा में चली है तो 5 घंटे बाद मिलती है, 5 घंटे बाद। और जब विपरीत दिशा में चलेगी, मैंने ये आपको ये दोनों कार विपरीत दिशा में चलेगी तो 1 घंटे बाद मिलती है, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मिलती है। चलिए दूसरा बनाते हैं। तो 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद एक काल की चार्ज, दूसरे प्रश्न से दूसरे प्रश्न से या तो पहला प्रश्न याद रखिएगा, एक्स माइनस वाई बराबर क्या आपको मिला 20। ये हम पहला समीकरण, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए 1 घंटे बाद एक आर की दूरी, 1 घंटे बाद एक आर की दूरी, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई तो एक्स हो जाएगा और वाई आपका 1 घंटे बाद बी काल की दूरी क्या हो जाएगा, आपका वाई हो जाएगा। चलिए प्रश्न आगे बनाते हैं। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर होगा कितना दूरी है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न, ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया। एक्स माइनस एक ही दिशा में चल ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, समझिए। तो एक ही दिशा में चल रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका समय ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। एक मिनट यहाँ पे हुआ है, तो विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या हो जाएगा, तो इसका विपरीत दिशा में चलती है क्या समय बढ़ता है। यहाँ पर शायद माइनस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ बना लीजिएगा प्लस। चलिए समीकरण 1 और 2 चलते हैं। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्लस होगा। चलिए चलते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 चलते हैं। समीकरण 1 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर आपको क्या है 20। ये आपका समीकरण 1 का। और दूसरा समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या है 100। चलिए साइन को चेंज करते हैं, साइन को जब चेंज करेंगे तो मिटा देते हैं, इस सारी चीज़ को मिटा देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको दिए हम मिटा, देखिए इसको फिर से लिख देते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर आपका है 20 मिला है, और दूसरा समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिला है 100 मिला है। देखिए साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस में एक्स है माइनस में कट जाएगा, ये माइनस में वाई है, ये माइनस में वाई है, तो माइनस में 2 वाई, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 80 हो जाएगा। तो माइनस में माइनस कट गया, वाई बराबर क्या हो जाएगा 80 बटा 2, वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 40, वाई बराबर क्या हो जाएगा 40। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 1 में उठाकर रख देंगे। चलिए समीकरण 1 क्या था, एक्स माइनस वाई बराबर आता है 20, समीकरण 1 यही है, उठाकर रखते हैं। तो एक्स माइनस क्या है 40 बराबर आता है 20, एक्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20, माइनस में 40 हो जाएगा तो प्लस में 40, एक्स बराबर क्या होगा 7। तो जो माने थे क्या, एक्स को क्या माने थे हम, एक्स को माने थे कि एक्स की चार मैंने आप ये जो माने थे एक्स माने
1 घंटे क्या था आपका, क्या मांगे थे, एक कार की चाल, एक कार की चाल की, एक कार की दूरी क्या हो जाएगी, चाल ध्यान करें, तो चाल क्या हो जाएगी, एक कार की चाल क्या हो जाएगी, एक कार की चाल थी कितने, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा, तो भी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ए कार की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है, और जो बी कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन में देखते, सॉरी